Hello everyone, so let's start with chapter 3 of IC Joshi, that is temperature. Question number 1. Diurnal variation of temperature is greatest when wind is. तो जब wind बहुत strong होती है तो diurnal variation of temperature minimal होता है, right? So maximum कब होगा? When wind is calm. Diurnal variation of temperature is maximum over. वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा? उस सब्सटेंस के लिए, उस बॉडी के लिए मैक्सिमम होगा जो कि जल्दी से हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका मतलब जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है. ओशन वाटर की 1 होती है, फॉरेस्ट लैंड की सबसे कम होती है 0.2. तो इसलिए सी. ऑन अ क्लियर डे अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव बाय अर्थ सर्फेस इज 5/6. अलग अलग होते हैं, लाइक 20% ओजोन अब्जॉर्ब कर लेती है, 50% अर्थ सरफेस अब्जॉर्ब करता है, 30% सरफेस क्लाउड्स एयर रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, वो सब. एल्बीडो इज रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ अर्थ एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस है, टेढ़ी पड़ रही हैं, वेराज अगर जस्ट ओवरहेड पड़ रहे हैं उसमें भी इंसोलेशन काफ़ी रोल प्ले करता है. क्वेश्चन नंबर 5. ड्यूरिंग डे द एम्बियंट टेम्परेचर इज डैश्ड इन ग्राउंड. सो एम्बियंट टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय स्टीवेंसन्स स्क्रीन which is present at 4 feet or 1.25 meter from the ground. तो ये ग्राउंड है तो लगभग यहाँ पे स्टीवेंसन स्क्रीन प्रेजेंट होगी. तो लिखा हुआ है टेक्स्ट में दैट डे में क्या होता है, नॉक्टर्नल रेडिएशन होती है, राइट? तो ग्राउंड पे मतलब रेडिएशन ऐसे निकलती है, तो ऑब्वियसली रेडिएशन जहाँ से निकल रही है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर ऊपर में टेम्परेचर कम होगा. सो ग्राउंड पे ज़्यादा होगा और एम्बियंट टेम्परेचर स्टीवेंसन स्क्रीन के आते आते ग्राउंड से तो लोअर ही होगा. तो ये पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6. डियूरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अबव ओशन. ओशन की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हीट अप करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इसलिए वो बहुत कम हीट अप होता है. 7. एट अ कोस्टल स्टेशन द डियूरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर टोटली डिपेंड्स ऑन विंड डायरेक्शन. सी ब्रीज लैंड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन विंड डायरेक्शन. विंड कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है, सी से लैंड और लैंड से सी. स्नो सर्फेस रिफ्लेक्ट्स अबाउट 80% ऑफ सोलर रेडिएशन एज इट इज टेक्स्ट में मेंशन्ड है. अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड पर यूनिट एरिया. इंसोलेशन. इंसोलेशन को आप तोड़ोगे ना तो इसका आप ऐसे देख सकते हो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन. तो यहाँ से IN ले लिया, यहाँ से SOL ले लिया और यहाँ से एशन, तो ये क्या हो जाएगा, इंसोलेशन. ऑलराइट. सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज. सो अर्थ जो रिसीव करती है सोलर रेडिएशन, इसमें वन ऑफ द लॉज विच इज मेंशन्ड कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर सन का ज़्यादा है तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कम होगी, दैट मीन्स शॉर्ट वेव रेडिएशन सन देगा. वेयर एज अर्थ की बात करें हम, तो अर्थ की जो टेम्परेचर है वो कम है तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन देंगी, राइट? राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पेसिफिक हीट इनवर्सली. स्पेसिफिक इतनी हीट जितनी ज़्यादा, उसका राइज इन टेम्परेचर और मुश्किल.
स्पेसिफिक हीट लैंड की कम होती है, सैंड की मिनिमल होती है, इसलिए वो जल्दी से ठंडा गर्म वो हो जाते हैं, राइट। 12 स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज, वाटर की तो स्पेसिफिक हीट 1 होती है, लैंड स्पेसिफिकली डेजर्ट या सैंड की बात करूँ 0.2 होती है, बहुत कम होती है, सो इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। मिनिमम टेम्परेचर इज रीच्ड एट हाफ टू 1 hour आफ्टर डॉन। इसका रीजन भी मेंशन है टेक्स्ट में। An air parcel is lifted till it gets saturated. Saturated मतलब 100% relative humidity and 4% water vapor. Temperature attained by this is called dew point temperature. Cloudy nights. So नाइट में क्या होता है, अर्थ रेडिएट करती है जो उसने दिन में अब्जॉर्ब कर रखी होती है रेडिएशन, एंड नाइट में टेक्स्ट में लिखा भी होगा कि अगर थिक लेयर ऑफ सिरोस्ट्रेटस क्लाउड है या फिर फॉग की थिक लेयर है तो वो नाइट में सोलर रेडिएशन तो वैसे भी नहीं होती, तो ये इसको ट्रैप कर लेगा, रिजल्टिंग इन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा नाइट में। सो क्लाउडी नाइट्स आर वार्म। ऑलराइट, water vapor is transparent to terrestrial radiation partially, कुछ अब्जॉर्ब करती है कुछ रेडिएट करती है। वाटर वेपर मतलब सिंपली क्लाउड्स की बात कर रहे हैं। सो क्लाउड्स पार्शियल होते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक भी नहीं करते, सारी अब्जॉर्ब भी नहीं करते। क्लाउड्स की वजह से ही टेम्परेचर मेंटेन रहता है जो रहता है। हायर द टेम्परेचर डैश वुड बी द, ये तो वही है लॉ लिखा हुआ है ऊपर एक, हायर द टेम्परेचर शॉर्टर वुड बी द wavelength of emitted radiation. So lambda is inversely proportional to absolute temperature. Air is a bad conductor of heat. इसका क्वेश्चन उसमें था चैप्टर नंबर 1 की बैक एक्सरसाइज में। A parcel of air can therefore be regarded as insulated from the atmosphere, बिल्कुल सही है। और इसका मैंने बताया भी था कि अगर आप एक स्विच बोर्ड कंसिडर करो, राइट, उसके स्विच को ऑन कर दो तो आपको करंट नहीं लगता, लेकिन स्विच बोर्ड के अंदर से एक पानी आपके मतलब स्विच बोर्ड से कंसिडर करो कि यहाँ से पानी बह रहा है और आप उसमें हाथ लगा दो तो आपको करंट लग जाएगा, राइट, हाथ है ये, है ना। सो देयरफॉर एयर और एटमॉस्फेयर इज an insulator. Warmer the earth dash will be the nocturnal radiation. जितनी ज़्यादा अर्थ ने रेडिएशन पूरे दिन में अब्जॉर्ब कर रखी होगी, जितनी ज़्यादा उसकी हीट कैपेसिटी होगी, जितनी ज़्यादा उसने अब्जॉर्ब कर रखी होगी उतनी ज़्यादा ही रेडिएट करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन हैज़ टू बी सेम। अगर अर्थ सिर्फ अब्जॉर्ब करती रहती तो अब तक तो अर्थ रहने लायक नहीं बचती, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया होता। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट नॉक्टर्नल रेडिएशन निकलती है अर्थ में से रात में, तो जो टेम्परेचर गेन किया होता है अर्थ ने वो कम हो जाता है, और ओवर द ईयर सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता है। सो वार्मर द अर्थ इंटेंस विल बी द नॉक्टर्नल रेडिएशन। Heat is the sum total of kinetic energy of all molecules and atoms of the substance। और इसका जो एग्जाम्पल है वो ऊपर ये भी दे रखा है कि अगर आप एक सिंपल चाय का कप कंसिडर करें जिसमें 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, और एक बड़ा बाथ टब कंसिडर करें, राइट, एक बाथ टब कंसिडर करें, उसमें भी जो पानी है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ज़्यादा हीट बाथ वाले पानी में होगी एज कम्पेयर टू कप वाले पानी में। द रीज़न इज हीट इज़ द सम टोटल ऑफ
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स या एटम जो हैं वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है वो कंपेरेटिवली बहुत कम है, इसलिए। द सोलर रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ 46%। तो इसमें 3 दे रखे हैं आपको, एक तो आपको दे रखा है इंफ्रारेड, एक दे रखा है विजिबल, एंड एक मेंशन्ड है यूवी। यूवी का सबसे कम है 9%, विजिबल है 45%, 46% इज इंफ्रारेड। बी पार्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ये वीन्स लॉ है, जिसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 23, इंटेंस रेडिएशन आर एमिटेड बाय हॉट बॉडीज। जैसे सन है तो काफ़ी इंटेंस रेडिएशन होती है, हालांकि हमारा एटमॉस्फेयर इतना 480 किलोमीटर्स थिक है, तब भी रेडिएशन काफ़ी हीट प्रोवाइड करती है। द वेवलेंथ ऑफ मोस्ट इंटेंस रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तीसरी बार आ गया क्वेश्चन एक ही लॉ के ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हॉट बॉडीज लाइक सन, ये फिर उस लॉ के ऊपर है कि हॉट बॉडी है मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम रेडिएट करेगा, तो शॉर्ट वेव। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 77% बाय, ये तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने बताया भी था कि अगर सेंसिबल लिखा हुआ है, एक जगह लिख लो सेंसिबल को, एक जगह लिख लो लेटेंट को। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब ऐसे समझो कि 100 से 77 होता है ना, बट ये आपको उल्टा लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कर लो। यहाँ पे बचा हुआ 33%, तो लेटेंट कितनी हो जाती है 77%। यहाँ पे बी पार्ट आंसर हो जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट पेज पे दे रखा है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो ट्रू है। सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट अ हाइट ऑफ, ये सरफेस टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर कौन रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है स्टीवेंसन स्क्रीन, विच इज़ प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 4 feet और 1.25 meters फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आपको 1.25 याद में ना आए, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे, तो 4 feet से आप कर ही सकते हो आराम से, बिकॉज वी नो हाउ मेनी meters account for 1 feet, right? Sorry, how many feet account for 1 meter? और स्टीवेंसन स्क्रीन के बारे में एक और बात है कि इसे हम शेड में रखते हैं, राइट? तो क्योंकि इसे शेड में रखते हैं तो डोर ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन शुड ओपन नॉट इनटू द सन, नॉट इन एनी डायरेक्शन, अपोजिट टू सन, इन शेड। तो ये अपोजिट टू सन मेंशन नहीं है, बट शेड मेंशन्ड है टेक्स्ट में, लाइन में। द लिक्विड यूज इन मिनिमम थर्मोमीटर, तो कई तरह के थर्मोमीटर होते हैं, मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम थर्मोमीटर, ड्यू पॉइंट थर्मोमीटर, एक मसलिन क्लॉथ वाला होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर, राइट? सो मिनिमम थर्मोमीटर अल्कोहल का यूज़ करता है, नॉर्मल या मैक्सिमम थर्मोमीटर मरकरी का यूज़ करता है। देन एक फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9, और C क्या होता है, सॉरी अगर हम केल्विन बोलते हैं तो केल्विन में क्या बोलते हैं, C+273। तो डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, केल्विन -273, तो इसे हम K-273 डिवाइड बाय 5 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के स्केल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख देता हूँ। डिग्री सेल्सियस का तो सिंपल है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन का भी सिंपल है, 273 केल्विन से 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट का एक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें 180 का फ़र्क होता है, इसमें 100 का फ़र्क होता है, इसमें भी 100 का फ़र्क होता है,
राइट, मतलब 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसमें भी 100 और इसमें 180 में। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब लोअर लिमिट और बॉइलिंग मतलब अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर स्केल। फ़ारेनहाइट में पूछा है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑल राइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपर लिमिट फ़ारेनहाइट में क्या थी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर में लोअर लिमिट 273 केल्विन थी, बॉइलिंग पॉइंट अपर लिमिट 373 केल्विन थी। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन टेम्परेचर, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, C/5 इक्वल टू F-32/9, बट इसमें केल्विन में करना है, तो इक्वल टू K-273 डिवाइड बाय 5, राइट। सो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, so 68 minus 32 divided by 9 equal to K minus 273 divided by 5. 68 minus 32 हो जाता है 36, 36 डिवाइड बाय 9 हो जाता है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 5 आ जाता है 20, 20 इक्वल टू K माइनस 273, सो K क्या हो जाएगा 293, टेम्परेचर 293 Kelvin. Diurnal variation of least on a day when diurnal variation of temperature रेडिएशन पे डिपेंड करता है। अब मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर चेंज करे ही ना, करे भी तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में लीस्ट करे। क्या क्लियर स्काई हेल्प करेगा सोलर रेडिएशन से बचने के लिए? पार्टली क्लाउडी ओवरकास्ट हेल्प करेगा, क्योंकि कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा। और ऊपर मेंशन्ड है थिक लेयर ऑफ फॉग will completely block the solar radiations. A clear and calm night. Overcast मतलब octaves 8/8, जिन लोगों को पता है ठीक है, वरना आगे हो जाएगा। A clear and calm night is cooler than a cloudy night because nocturnal radiation. अब देखो, क्लियर एंड काम नाइट में कोई क्लाउड्स नहीं है, तो उसमें आराम से एस्केप कर सकती है रेडिएशन। लेकिन जब क्लाउडी नाइट होती है तो पार्शली वो कुछ जाने देती है, लेकिन कुछ रखती भी है, रेडिएट बैक भी करती है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि फुल्ली प्रिवेंट बाय क्लाउड्स टू एस्केप, तो आप कभी भी देख लेना, चाहे जितना भी विंटर डे है, हमेशा दिन में 2 बजे, क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम होता है 2 बजे, जो टेम्परेचर होता है रात में वही नहीं होता, रात में हमेशा उससे कम होता है। दैट मीन्स पार्शियली रेडिएटेड, फुली प्रिवेंट नहीं करते, पार्शियली रेडिएट करते हैं। विच सरफेस विल कॉज हायर ड्यूरनल वेरिएशन? हायर ड्यूरनल वेरिएशन कौन करेगा? जो जल्दी से टेम्परेचर चेंज कर पाए, और टेम्परेचर चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें डेजर्ट की सबसे कम होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसे थोड़ी सी भी हीट मिलेगी तो वो हीटन अप हो जाएगा, थोड़ी सी भी उसे एनर्जी मिलेगी तो हीट लूज कर देगा, मतलब एनर्जी ली जाएगी उसमें से। तो 39, इफ़ टेम्परेचर डज नॉट चेंज इन लेयर विद हाइट, किस में होता है ये? ट्रोपोपॉज में होता है। एंड व्हाट डू वी कॉल इट? दिस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आइसो, सेम, टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, सो थर्मल, सो आइसोथर्मल लेयर। सो इसी के साथ टेम्परेचर के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।